वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू सुपर बैच एट द रेट 10। ये हम लोग का पहला क्लास होगा। हम लोग क्लास 9 के फर्स्ट चैप्टर दैट इज़ नंबर सिस्टम को फोकस करेंगे। जो भी बच्चे जिनका कॉन्फिडेंस लूज़ है या फिर लैक है किसी भी कॉन्सेप्ट पे, उन सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जाएगा। अगर आप मेरे लेक्चर्स को फॉलो करेंगे वन बाय वन तो मिनिमम 10 to 11 लेक्चर्स के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे और आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा कि जो आप पहले क्वेश्चंस नहीं सॉल्व कर पाते थे, इन लेक्चर्स को फॉलो करने के बाद सारे जितने भी आपके डाउट्स हैं वो सारे अपने आप क्लियर हो जाएंगे बिना पूछे। मैं आपके सारे डाउट्स का ख्याल रखूँगा, आप बस इन लेक्चर्स को फॉलो करते रहिएगा। देखिए, पहला टॉपिक जो हम लोग पढ़ेंगे, सबसे पहला टॉपिक हम लोग चैप्टर नंबर 1 में पढ़ने वाले हैं, दैट इज नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम देखिए होता क्या है। हम लोग नंबर सिस्टम आज पहली बार नहीं पढ़ रहे, क्लास 9 में पहली बार पढ़ रहे। हम लोग पहले भी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। नंबर सिस्टम को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग नंबर लाइन का इस्तेमाल करते हैं। देखिए, नंबर लाइन जो बेसिकली है ना, उसमें भी एक नंबर लाइन में भी क्या है, एक लाइन है। देखिए, नंबर लाइन के अंदर क्या है, ये लाइन बोर्ड दिख रहा है। सबसे पहले क्या है कि इस लाइन को रिप्रेजेंट करने आना चाहिए। लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए याद रखिएगा, आप एक सिंपल लाइन बना देखिए यहाँ पे। बस आपको इस बात का ख्याल रखना है कि दोनों साइड आपके एरो हेड होने चाहिए। अगर आप इस लाइन का कोई नाम रख रहे हो ए और बी, तो ध्यान रखें कि ए और बी को आप लिख तो दिए हैं, बट लाइन को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। ए बी के ऊपर होल डबल एरो लगाएंगे, डबल हेड एरो लगाएंगे, दोनों एंड पे दिख रहा है आपको। ऐसा होता है लाइन का रिप्रेजेंटेशन। वैसे ही जब हम नंबर लाइन की बात करें, जब हम नंबर लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे तो ध्यान से देखिएगा, डबल हेडेड आपको एरो दिख रहा है। सेंटर पे क्या होता है इस लाइन के, 0 होता है, जिसको हम ओरिजिन बोलते हैं। ओरिजिन के अगर हम राइट साइड में जाएंगे तो सारे के सारे पॉजिटिव नंबर्स होंगे। और याद रखिएगा, जितने भी नंबर्स होंगे सब इक्विडिस्टेंट होने चाहिए। मतलब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, सब डिस्टेंस इक्वल होने चाहिए, इक्वल इंटरवल में डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। वैसे ही अब जब ओरिजिन के जब लेफ्ट साइड पे आओगे तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ ओरिजिन के लेफ्ट साइड सारे के सारे नेगेटिव नंबर्स होते हैं। मतलब आप नंबर लाइन में जब बात करेंगे तो दोनों तरह की बात होगी। मतलब पॉजिटिव नंबर्स भी दिखेंगे उसमें, आपको नेगेटिव नंबर्स भी दिखेंगे, है ना। एक नंबर लाइन में आप पॉजिटिव नंबर्स भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और नेगेटिव नंबर्स भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 5, ये -1, ये -2, ये -3, ये -4। अब आप देखिए, नंबर लाइन को कैसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाइन में रिप्रेजेंट करते हैं, हम वर्टिकल लाइन में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऐसा भी लाइन को रिप्रेजेंट किया जा सकता है, बट हम लोग करते नहीं हैं। आप जितने भी बुक देखेंगे, कहीं पर भी देख लो, आपको सिर्फ क्या बताया जाएगा, हॉरिजॉन्टल लाइन में बनाया जाएगा कि हॉरिजॉन्टल लाइन बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं। आप ध्यान देंगे, आप किसी भी तरीके से बना सकते हैं, चाहे वो वर्टिकल लाइंस हो, चाहे वो हॉरिजॉन्टल लाइंस हो, याद रखिएगा, ठीक है। 0 के अपर एंड पॉजिटिव होगा, 0 के डाउन जो नीचे आपको दिख रहा है डाउनवर्ड, वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो आप चाहे तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन में, ध्यान रखिएगा। आप हॉरिजॉन्टली भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और वर्टिकली भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, 0 के इस साइड क्या था, पॉजिटिव नंबर्स, इसको बोलते हैं पॉजिटिव नंबर्स। इसको क्या बोलते हैं, नेगेटिव नंबर्स। 0 क्या बोलते हैं, ओरिजिन, जहां से स्टार्ट किए हैं, ठीक है। तो नंबर लाइन बेसिकली देख लिया आप लोग, ऐसा होगा। उसके बाद जो टॉपिक पहला हम लोग पढ़ेंगे इसके अंदर, वो क्या होगा, नेचुरल नंबर्स। आप पहले भी जानते होंगे नेचुरल नंबर्स क्या होता है। नेचुरल नंबर्स हम लोग बेसिकली नेचुरल नंबर्स को काउंटिंग नंबर्स भी बोलते हैं, याद रखिएगा, ठीक है।
नेचुरल नंबर्स को काउंटिंग नंबर्स भी बोलते हैं, उसको गिना जा सकता है। सर नेचुरल नंबर्स को कैसे करेंगे बताइए, कैसे रिप्रेजेंट करा जाए? देखिए नेचुरल नंबर्स की जहां तक बात है, नेचुरल नंबर्स को हमेशा हम लोग कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। नेचुरल नंबर को हमेशा हम लोग किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। इन नेचुरल नंबर्स आर आल्सो नोन एज काउंटिंग नंबर्स। नेचुरल नंबर्स स्टार्ट फ्रॉम 1 to 1 2 3 4 एंड सो ऑन। इसका कोई एंड नहीं होता है। कोई अगर आपसे पूछे कि ग्रेटेस्ट या हाईएस्ट बताइए नेचुरल नंबर क्या हो सकता है, तो आप नहीं बता सकते, आपको इनफाइनाइट बताना होगा, क्योंकि ऐसा कोई ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर आप बता ही नहीं सकते हैं। कोई अगर बच्चा है, कोई 3 क्लास 4 क्लास में पढ़ रहा है, अगर उनसे पूछोगे कि नेचुरल नंबर के बारे में, जो ऐसे बोर्ड वाले हैं, अगर वो पूछेगा कि भाई नेचुरल नंबर बताइए ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर, तो उनको 1000 2000 5000 या लाख तक आता होगा। मान लीजिए 1 लाख बोला गया है, तो अगर उसमें अगर 1 ऐड कर देंगे तो उससे ज्यादा बड़ा ग्रेटेस्ट नंबर बन जाएगा। तो कोई भी नंबर का आप ग्रेटेस्ट नंबर नहीं बता सकते, क्योंकि वो अनंत है, मतलब वो चलता रहेगा, वो खत्म होने वाली चीज नहीं है। आप यही नहीं बता पाएंगे कि आपका ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर कौन सा होगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि नेचुरल नंबर का कोई एंड नहीं है। अगर ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर पूछेगा तो आपको क्या बताना है? इनफाइनाइट। इसीलिए नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? कैपिटल एन से। स्टार्ट कहां से करेंगे? 1 2 3 4 एंड सो ऑन। कहां तक जाएंगे? अब इनफाइनाइट तक जाएंगे, क्योंकि इनफाइनाइट एक ऐसा नंबर है जिसको आप बता नहीं पाएंगे कि वो नंबर है क्या। ऐसा नहीं बोलेंगे कहां पे ग्रेटेस्ट नंबर है तो इनफाइनाइट नंबर, ये कोई बात नहीं हुआ। ग्रेटेस्ट नंबर इनफाइनाइट मतलब अनंत, उसकी कोई सीमा नहीं है, वो वहां तक जाएगा। ठीक है, ये है नेचुरल नंबर। वैसे ही नेचुरल नंबर के बाद आता है होल नंबर। होल नंबर क्या होता है बताइए? होल नंबर बेसिकली क्या होता है सोचिए। देखिए होल नंबर एक ऐसा नंबर होता है जो कि 0 से स्टार्ट होता है और इनफाइनाइट तक जाता है। होल नंबर मतलब वो फ्रैक्शन के फॉर्म में भी नहीं होना चाहिए। होल नंबर मतलब क्या होता है? गोटा नंबर, पूरा गोटा नंबर। मतलब से समझे नहीं, क्या बोलना चाहते हैं? होल नंबर मतलब समझे नहीं। लेकिन ध्यान से देखिए, अगर हम होल नंबर्स की बात करें, देखिए होल नंबर्स की जब हम बात करते हैं ना, पहली बात तो होल नंबर्स को हम लोग कैपिटल W से डिनोट करते हैं। होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है और इनफाइनाइट पे एंड होता है, मतलब कोई भी नंबर हो सकता है, बट स्टार्टिंग कहां से होता है? 0 से होता है। नेचुरल नंबर कहां से शुरू होता है? 1 से शुरू होता है सर। चलिए उसके बाद देखिए ये W है, कर्ली ब्रेसेस 0 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू व्हाट? इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट तक ये जाएगा। ठीक है, अब सर क्या बोलना चाहते हैं? तो गोटा नंबर, ये देखिए जैसे 12 है, ये बोलेंगे होल नंबर। 12.7 है, नॉट होल नंबर। ऐसा नंबर जो कभी भी डेसिमल का फॉर्म नहीं होना चाहिए, या फिर कोई भी फ्रैक्शन का फॉर्म नहीं होना चाहिए। अगर कहीं पर भी फ्रैक्शन का फॉर्म नजर आया, वो होल नंबर नहीं होगा। फॉर एग्जांपल देखिए, और एग्जांपल देखिए, हाफ बोल दिए, 3/4 बोल दिए, 7/5 बोल दिए, कोई भी फ्रैक्शन हो वो कभी भी होल नंबर नहीं हो सकता है। होल नंबर्स आर ऑलवेज, देखिए गोटा नंबर, देखिए कैसा भी नंबर हो बट वो बढ़िया होना चाहिए, गोटा नंबर होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड होल नंबर। होल नंबर कहां से शुरू होता है? 0 से शुरू होता है। नेचुरल नंबर कहां से शुरू होता है? 1 से शुरू होता है। ये पहले भी आप पढ़ चुके हैं। उसके बारे में हम बात करें नेक्स्ट, देखिए ये जो पहला लेक्चर होगा फुल्ली बेस्ड होगा आपके बेसिक्स के ऊपर। देखिए बेसिक्स जितना स्ट्रांग होगा, आपके कॉन्सेप्ट जितने तगड़े होंगे, आपके क्वेश्चंस आप आराम से लगा पाओगे, आपके सारे के सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। यकीन मानिए, अगर आप मेरे सारे लेक्चर्स फॉलो करेंगे, 10 से 12 लेक्चर के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि आपसे सारे के सारे क्वेश्चंस बनना शुरू हो जाएगा। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, वो सारे कॉन्फिडेंस की कमी दूर हो जाएगी।
10 लेक्चर 11 लेक्चर्स के बाद कंटिन्यूअस इसको फॉलो करते रहिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, तभी समझ में आएगा चीजें क्या हो रही हैं। अभी स्टार्टिंग में बस खाली हम लोग क्या करेंगे, बस बेसिक्स की बात करें। स्मॉल बेसिक्स को लेते हुए एक बड़ा सा पिलर बनाएंगे, उस पिलर से फिर क्या होगा, घर बनेगा सर। देखिए कैसे, अब देखिएगा उसके बाद होल नंबर्स हो गया, नेचुरल नंबर्स हो गया। देखिए कुछ चीजें ऐसी हैं, देखिए इंटीजर्स, इसके बारे में मतलब देखें तो इंटीजर्स है, इंटीजर्स आप पहले पढ़ चुके हैं। इंटीजर्स क्या होता है, इंटीजर्स उसको बोलते हैं जिसमें पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं, नेगेटिव नंबर्स भी होता है। मतलब ये जो आप नंबर लाइन बनाए हो ये एक इंटीजर्स का फॉर्म है। मतलब देखिए आप सेंटर पे ओरिजिन नजर आ रहा है, सेंटर के ओरिजिन के राइट हैंड साइड देखिए पॉजिटिव नंबर्स है, ओरिजिन के लेफ्ट हैंड साइड देखिए नेगेटिव नंबर्स है। इसका मतलब एक नंबर लाइन में आप पॉजिटिव नंबर्स और नेगेटिव नंबर्स दोनों को रिप्रेजेंट कर पाएंगे, तभी आप क्या बोलोगे, इंटीजर्स है। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए देखिए डिनोशन जो होता है, डिनोट करने के लिए इंटीजर्स को हम लोग कैपिटल आई से भी डिनोट कर सकते हैं या फिर कैपिटल जेड से भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, जो इंटीजर्स आपको दिख रहा है वो हम लोग कैपिटल आई से भी डिनोट कर सकते हैं और कैपिटल जेड से डिनोट कर सकते हैं। इंटीजर्स को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन में, देखिए ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे सारे। देखिए आपको नेगेटिव नंबर्स दिख रहे हैं, यहाँ पे नेगेटिव नंबर्स और यहाँ पे क्या दिख रहा है, पॉजिटिव नंबर्स। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ पॉजिटिव नंबर्स और एंड नेगेटिव नंबर्स इन अ नंबर लाइन, दैट इज व्हाट, इंटीजर्स। ठीक है, इंटीजर्स सारे समझ में आएगा। चलिए, नेगेटिव नंबर्स और पॉजिटिव नंबर्स। इंटीजर्स देखिए तीन तरह के होंगे, या तो जीरो बोलेंगे आप, या तो पॉजिटिव इंटीजर्स बोलेंगे, या तो नेगेटिव इंटीजर्स बोलेंगे। ठीक है, देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स की बात करें, प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें, अगर आप पहले भी अगर पढ़े होंगे तो आप कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़े, कुछ जो चीज लिंक हो रही है वो सारे चीजों को हम लोग पढ़ेंगे, कवर करेंगे। ठीक है, जो आप पहले पढ़ चुके हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी तो क्लास 6 में पढ़े थे, तो कुछ चीजों को हमको ध्यान रखना है। कभी क्या होता है कि हम लोग जो चीज पढ़ के रहते हैं अच्छे से अगर हम कवर नहीं किए होते तो क्या हो जाता है, भूल जाते हैं, दिमाग से निकल जाता है। तो जिसको भी आता है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। मैं जितना ही बता रहा हूं आपको अपने कॉपी में नोट करना है। ठीक है, और जब आप इस लेक्चर को देख रहे होंगे, इसके वीडियो के डाउन पे जब जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, आपको जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो आपको एक पीडीएफ में या फिर एक नॉर्मल सा पेज में लिखा हुआ आपको नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, वहां से आप लोग देख के लिख सकते हो। फिलहाल आपको बस यहाँ समझा रहे हैं। देखिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होता क्या है, ध्यान से देखिएगा। जैसे आप x प्लस वाई बोले, अगर आप x प्लस वाई बोले तो आप इसको क्या बोल सकते हैं, y प्लस एक्स भी बोल सकते हैं। ये पहला प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव के अंदर, ये पहला रूल है। देखिए x प्लस वाई इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स। सेकेंड देखिए x ये क्या है, इंटू वाई इज इक्वल टू वाई इंटू एक्स। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो चाहे वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हो, ये दोनों प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन के लिए वैलिड होता है। सिर्फ और सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए वैलिड होता है। सर ये कैसे बोल पा रहे हैं आप, देखें अभी ध्यान से। इसका अगर हम एग्जांपल लें, देखिए x प्लस वाई, कोई भी नंबर लीजिए आप एडिशन में, जैसे मानिए 3 प्लस 5 लेते हैं सर, चलिए ठीक है 3 प्लस 5 लिखिए या फिर 5 प्लस 3 लिखिए, बात बराबर है कि 3 प्लस 5 करोगे तो भी 8 होगा, 5 प्लस 3 करोगे तो भी 8 होगा। क्या ये बात सच है? बिल्कुल सही है सर। इसका एग्जांपल देखिए आप, x इंटू वाई, चलिए सेम ले लीजिए आप, 3 इंटू 5 इज इक्वल टू 5 इंटू 3, तो 3 इंटू 5 15 होता है, 5 इंटू 3 भी 15 होता है। आप कैसे भी मल्टीप्लाई करो ये आंसर दे देगा। इसलिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो होता है सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन के लिए वैलिड होता है।
तो सर अब ये तो चलिए बता दें कि मल्टीप्लिकेशन और एडिशन के लिए वैलिड होता है, तो सर ये डिवीजन और सब्ट्रैक्शन के लिए वैलिड क्यों नहीं होता है? चलो देख लेते वो भी क्यों नहीं होता है। चलिए देखिए यहाँ पे नॉट वैलिड फॉर सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन, नॉट वैलिड फॉर सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन। एग्जांपल लेते हैं, पहला देखिए आप ले रहे हैं 5 - 3 और यहां क्या ले रहे हैं 3 - 5। क्या 5 - 3 इक्वल टू 3 - 5 हो सकता है क्या? सोचिए जरा, वीडियो को पॉज करिए, सोचिए क्या 5 - 3 इज इक्वल टू 3 - 5 हो सकता है क्या? इट्स इम्पॉसिबल। क्यों सर? 5 - 3 क्या होता है? 2 होता है। 3 - 5 क्या होता है? -2 होता है। क्या ये दोनों इक्वल है? नहीं इक्वल है। इसलिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या बोलते हैं सब्ट्रैक्ट के लिए वैलिड नहीं होता है। वैसे ही देखिएगा डिवीजन के लिए, सेम देखिए डिवीजन के लिए एग्जांपल लेते हैं, 5 / 2 लिखो या फिर 5 या फिर 2 नॉट सॉरी 2 / 5 लिखो। 5 को 2 से डिवाइड करो या 2 को 5 से डिवाइड करो। जब आप 5 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 5/2 कितना होता है? 2.5 होता है। इसका देखिए 2/5 लिखो या फिर 0.4 लिखो, बोथ आर सेम। अब बताइए क्या 2.5 और 0.4 सेम होता है? नहीं सेम होता है। इसलिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ना ही सब्ट्रैक्शन के लिए वैलिड होगा और ना ही डिवीजन के लिए वैलिड होगा। इतना आप ध्यान रखिएगा, हमेशा ध्यान रखिएगा। क्लास 6 में भी पढ़ चुके हो, 7 में भी पढ़ चुके हो, ये कंटिन्यूअस पढ़ते आ रहे हैं। क्लास 9 में बस आपको थोड़ा सा जो आप पहले पढ़ चुके हो थोड़ा सा उसको बस हम सामने लेके आ रहे हैं कि आपको याद है कि नहीं है, क्योंकि आने वाले समय में हो सकता है कहीं ना कहीं इसका इस्तेमाल हो, इसीलिए आपको थोड़ा जानकारी इसके ऊपर होना चाहिए। ठीक है, तो याद रखिएगा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमेशा एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन के लिए वैलिड होगा, बट डिवीजन एंड सब्ट्रैक्शन के लिए वैलिड नहीं होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। समझ में आ गया? वैसे ही ये पहला प्रॉपर्टी था। उसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी की जब हम बात करें, आप लोग नोट्स बनाते चलिएगा ना, जितने बेटर नोट्स होंगे आप देखिए, आप नोट्स बनाओगे तो आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा, है ना। उसके बाद देखिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, देखिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का क्या है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में बस आपको ब्रैकेट का ध्यान रखना है, ब्रैकेट कहां कहां पुट करना है बस वो ध्यान रखना। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को 2 वेज में लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए x + y + z है, 3 अलग अलग नंबर्स का एडिशन कर रहे हैं आप, तो आपसे बोला कि भाई बताइए कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से कैसे करेंगे। देखिए x + y + z यहां लिखो और यहां पर भी लिखो x + y + z। x + y के वहां पे एक ब्रैकेट लगाइए आप और यहाँ पे y + z के पास ब्रैकेट लगाइए। यही आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहता है कि आपके ब्रैकेट लगाने से कोई भी खास इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मतलब आप जब भी ऐड करो सेम नंबर आएगा। फॉर एग्जांपल ही अगर सॉल्व करें, देखिए यहाँ पे ध्यान से, अगर मान लीजिए 2 लिए हैं, ये 3 लिए हैं, ये 4 लिए हैं, तो दोनों साइड क्या लेंगे आप? 2 + 3 + 4 बोथ द साइड ले लीजिए आप 2 + 3 + 4। ठीक है, सेम नंबर को लीजिए। उसके बाद इन दोनों के पहले ब्रैकेट लगाइए, इन दोनों के लास्ट में ब्रैकेट लगाइए। ठीक है, देखिए 2 + 3 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 5 + 4 कितना हो जाता है? देखिए यहाँ देखिए 2 + 3 + 4 कितना होता है? 7 होता है। 5 + 4 9, 7 + 2 या 2 + 7 कितना होता है? 9। क्या दोनों इक्वल आया? यस सर, दोनों इक्वल आया। समझ में आया? यही प्रॉपर्टी बताता है कि अगर आप ब्रैकेट्स का भी इस्तेमाल करेंगे तो भी आंसर क्या आना है? सेम आना है। बस ब्रैकेट का प्लेसमेंट सही होना चाहिए। पहले 2 नंबर्स पे ब्रैकेट लगाना है, लास्ट के 2 नंबर्स पे ब्रैकेट लगाना है। ठीक है, ये भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी सिर्फ और सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए वैलिड होता है, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के लिए वैलिड नहीं होगा। ठीक है, कैसे वैलिड नहीं होगा? देखिए ये वाला तो आप देखेंगे पॉसिबल। अब देखिए यहाँ पे 5 × 3 × 2
ये अलग क्वेश्चन है। देखिए 5 इंटू 3 इंटू 2, अब आप करेंगे क्या, देखिए इन दो पे ब्रैकेट लगाया, इन दोनों पे ब्रैकेट लगाया, ठीक है। 5 3 से कितना हो जाए 15 इंटू 2, ठीक है। यहाँ 5 है इंटू 3 हो जाए कितना हो जाए 6 हो जाए। ब्रैकेट वाला को देखिए 5 3 से 15 लिख दिए, इंटू का इंटू, फिर यहाँ 2 लिख दिए। यहाँ देखिए 5 का 5 लिखे इंटू 3 2 जा 6, 15 2 जा कितना होता है 30 होता है सर। 5 3 से 30 होता है सर। क्या सेम आया, या सेम आया। प्रॉपर्टी समझ में आया, देखिए प्रॉपर्टी समझ में आया, ठीक है। ये था एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। देखिए तीसरा होता है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, ठीक है। इसको नोट कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके इसको बढ़िया से नोट बना लीजिए। नेक्स्ट क्या है, आइडेंटिटी, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। देखिए आइडेंटिटी प्रॉपर्टी क्या होता है, एडिशन के लिए अलग होता है और मल्टीप्लिकेशन के लिए अलग होता है। ये एडिशन के लिए बता रहे हैं आपको, यहां पे मल्टीप्लिकेशन के लिए बता रहे हैं। सर देखिए यहां पे एडिशन प्रॉपर्टी में कोई भी नंबर को अगर आप 0 से प्लस करेंगे, और देखो x प्लस 0 बोलो या फिर 0 प्लस x बोलो, क्या आएगा नंबर x ही आएगा, सेम नंबर आएगा। ये बात आपको पहले से पता है, ठीक है। बस ये पता होना चाहिए आइडेंटिटी प्रॉपर्टी अंडर एडिशन एंड आइडेंटिटी प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन, ये क्या होता है ये पता होना चाहिए। जो आप पढ़े हैं, आपको पहले से पढ़े i प्लस 0 i होगा, आपको पहले से पता है। बट ये पता था कि क्या, आपको ये पता था कि आइडेंटिटी प्रॉपर्टी अंडर एडिशन था वो। चलिए यहां देखिए आइडेंटिटी प्रॉपर्टी अंडर एडिशन क्या हुआ, जब भी आइडेंटिटी प्रॉपर्टी अंडर एडिशन होगा वहां पे आप क्या करेंगे, 0 ऐड करेंगे उस नंबर के साथ, चाहे x प्लस 0 बोलो या फिर 0 प्लस x बोलो, बोथ आर सेम, ठीक है। वैसे ही फॉर एग्जांपल ले लेंगे, यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे देखिए, एग्जांपल लेके समझेंगे। 5 प्लस 0 बोलिए या फिर 0 प्लस 5 बोलिए, आंसर क्या आएगा, वही आएगा जो आप नंबर लिए थे। 5 प्लस 0 बोलिए या फिर 0 प्लस 5 बोलिए, द नंबर इज व्हाट 5, ठीक है। वैसे ही आइडेंटिटी प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, देखिए यहां का अलग है। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन में x को अगर आप इनटू करते हो किससे, 1 से, या फिर आप क्या बोलो 1 को क्या मल्टीप्लाई करोगे x से, तो क्या नंबर आएगा x। समझ में आया। तो ध्यान से देखिएगा, कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए आपको ध्यान से देखना है कि आइडेंटिटी प्रॉपर्टी अंडर एडिशन में क्या होता है, आपको 0 का इस्तेमाल करना पड़ता है, एंड आइडेंटिटी प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन 1 का इस्तेमाल करना पड़ता है, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन में जब 1 से इंटू करोगे तो सेम नंबर आएगा, एडिशन प्रॉपर्टी में प्लस मतलब 0 से प्लस करोगे तो सेम नंबर आएगा। एग्जांपल लेकर देख लीजिए, यहाँ पर कोई भी अपने से एग्जांपल ले सकते हो आप, जैसे मान लीजिए 5 इंटू 1 या फिर 1 इंटू 5, आंसर इज व्हाट 5। देखिए ये और एकदम सेम आया, हाँ आएगा, बट दोनों अलग अलग है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद जो आएगा नेक्स्ट प्रॉपर्टी वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। वो क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में होता क्या है, आप पहले ही पढ़ चुके हो, क्लास 6 में पहले ही पढ़ चुके हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होता है। लेकिन कोई ए है, इसको आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं बी प्लस सी से। देखिए इसको कहानी के तौर पे समझिएगा, क्या बोल रहे हैं, क्या दिया है, ए इंटू बी प्लस सी। ए को मान लीजिए कोई पिज्जा वाला है और
ब्रैकेट के अंदर में जो बी और सी दिया है वो कौन है, देखिए वो घर के मेंबर्स है, दो अलग अलग मेंबर्स है बी और सी, ठीक है। और पिज्जा वाला दोनों के लिए लेके आया है, तो जो पिज्जा वाला बाहर खड़ा है तो ये दोनों को देगा ना, तो क्या करेंगे, ये पिज्जा वाला पहले इसको दिया, तो लो भाई ए लिए, बीच में क्या इनटू है, इनटू किसको दिया, बी को दिया, बहुत बढ़िया। यहां तक समझ में आया? कहानी के तौर पे समझेंगे तो आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। ए क्या है, पिज्जा वाला, ब्रैकेट के अंदर कौन है, रूम में कौन है, दो बच्चे जो पिज्जा ऑर्डर किए हैं, दो अलग अलग, तो दोनों को देगा ना पिज्जा वाला। तो पिज्जा वाला आया, पहले व्यक्ति को दिया जो बी था, पहला वाला व्यक्ति को दिया कौन है, व्यक्ति बी है, तो इनटू बीच में लगा, अगला साइन क्या दिया आपको, प्लस दिया, प्लस लगाइए, ठीक है। पिज्जा वाला तो बी को दे दिया, अब पिज्जा वाला किसको देगा, सी को देगा। ए लिखिए, ए के बाद क्या साइन है, इनटू, उसके बाद किससे किया, किसको दिया, सी को दिया, ठीक है। ए इंटू बी इज व्हाट, ए बी, ए इंटू सी इज व्हाट, ए सी। यही तो था डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, यही तो था डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये तो जनरल फॉर्म है कि कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए होता है, ठीक है। आपको समझाएंगे कैसे, बस ध्यान से देखते रहिए। कोई अगर एग्जांपल ले, देखिए आप ध्यान से, कोई एग्जांपल ले, जैसे मान लीजिए कि 5 इंटू 3 प्लस 2 दिया है, मान लीजिए, ठीक है। आपको बोला है सॉल्व बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, तो ब्रैकेट के बाहर वाले को पिज्जा मैन समझ सकते हैं, और पिज्जा मैन पहले किसको देगा, 3 को देगा, तो 5 इंटू 3, 5 इंटू 3, साइन क्या है बीच में, प्लस रखा है, बीच में प्लस का साइन लगा दिए। फिर पिज्जा वाला किसको देगा, 2 को देगा, तो 5 इंटू 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 15 प्लस 10 इज व्हाट, 25। यही आपका आंसर होगा, यही आपका आंसर होगा, ठीक है। तो ऐसे हम लोग सॉल्व करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को। वैसे ही अगर हम एग्जांपल लें सब्ट्रैक्शन के लिए, तो आप ऐसा कर सकते हो, जैसे मान लीजिए 7 इंटू 4 माइनस 2 दिया है, 7 इंटू 4 माइनस 2 दिया है, कैसे करेंगे देखिए। 7 क्या है, पिज्जा वाला किसको देगा, पहले 4 को देगा, तो 7 इंटू 4, ठीक है। साइन क्या है बीच में, माइनस है। अब पिज्जा वाला किसको देगा, 2 को देगा, तो 7 इंटू 7 4 जा 28, 7 2 जा 14, 28 माइनस 14 इज व्हाट, समझ में आया? ऐसे सॉल्व करेंगे, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे, बन जाएगा आपसे। ये तो बात हुआ, बीच में एडिशन था और सब्ट्रैक्शन था, बस इसी के लिए वैलिड होता है डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। अब हम जो बताने जा रहे हैं उसको ध्यान से देखिएगा, वो डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टीज में वैलिड नहीं होता है। आपको एग्जांपल देंगे, आप समझिए, एग्जांपल के तौर पे समझिएगा, ठीक है, एग्जांपल के तौर पे समझिएगा। ऐसा मान लीजिए ऐसा लिखा हुआ है 5 इंटू 3 इंटू 2, ऐसे लगा हुआ, ठीक, 5 इंटू 3 इंटू 2, ठीक है। अब आप कैसे सॉल्व करोगे, वैसे सॉल्व करोगे जैसा बताया था, ऐसा 5 3 जा 15, फिर क्या करोगे, बीच में इंटू दिया, बीच में इंटू, 5 इंटू 2 क्या होता है, क्या आप ऐसा कर सकते हैं, नहीं कर सकते। देखो ना, सब इंटू में है, ये वैलिड नहीं है, ये गलत है, ये गलत है। देखिए यहाँ 5 इंटू 3 15, 15 टू जा 30, इसका आंसर 30 होना चाहिए था। क्या आपका आंसर है 150 आ रहा है, क्या सही है, नहीं सही नहीं है, समझ में आया? तो बहुत लोग क्या करेंगे, किसी को डाउट होता है कि 2 इंटू 3 इंटू 2 दिया है, ब्रैकेट लगा हुआ है, तो क्या करेंगे, बेटा ऐसा जब भी होगा सब इंटू में है, तो डायरेक्ट सबको इंटू कर दो, तो आंसर क्या होना चाहिए, 2 3 जा 6, 6 जा 12 होना चाहिए। बट कुछ लोग क्या करेंगे कि पहले इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 इंटू 3, फिर इंटू, फिर 2 इंटू 2, 3 2 जा 6, 6 2 12 24,
देख रहे हो कितना आ रहा है, ये गलत है, ये वाला क्या है, ये वाला गलत है। तो याद रखिएगा मल्टीप्लिकेशन, जब मल्टीप्लिकेशन की बात करी जाएगी उस वक्त आपको तीनों को साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे। डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी जो होता है ना, सिर्फ और सिर्फ एडिशन के लिए और सब्ट्रैक्शन के लिए होता है, याद रखिएगा। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए वैलिड नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। ऐसे करते हैं, कुछ और एग्जांपल आपको लेके समझाते हैं, ठीक है। कोई भी रैंडम एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए 53 इंटू 75, कोई भी नंबर ले लिए, रैंडम नंबर ले लिए 73 इंटू 75, ऐसा बोला गया। और बोला गया आपसे सॉल्व बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। भाई कैसा करेंगे सर, आप तो पहले बोले थे कि ऐसा वाला क्वेश्चन आता था, पहले करेंगे ऐसे रहेगा, पहले तो आप बोले थे ऐसा समझाए थे आप, ये तो कुछ और ही क्वेश्चन टाइप का दीजिए, समझ ही नहीं आ रहा है, इसमें तो कोई ब्रैकेट में है ही नहीं, तो आप ब्रैकेट में ले आओ, नहीं दिया हुआ तो 53 को वैसे ही जैसे लिखा हुआ है, इनटू जैसे दिया। क्या आप 75 को 70 प्लस 5 बोल सकते हैं? क्या आप 75 को 70 प्लस 5 बोल सकते हैं? देखिए ध्यान से देखिए, क्या आप इस 75 को 70 प्लस 5 बोल सकते हैं ना बेटा? 75 को 70 प्लस 5 ही बोलते हैं, बस उसको ब्रैकेट में लगा के रखना। और यहाँ क्या है, इंटू, यहाँ पे इंटू लगा है, 53 है, दिख रहा है आपको, 53 इंटू बस 75 को तोड़े, इसलिए उसको ब्रैकेट में रखे हैं। अब आपका काम शुरू हो जाता है। सर क्या करना, एक समय आया, पहले वाले को देगा सर, तो क्या करेंगे, 53 इंटू 70 करेंगे सर, 53 इंटू 70 करेंगे। इसको पिज्जा दे दिया, साइन क्या लीजिए, प्लस साइन है सर, दे दिए प्लस साइन। अब पिज्जा वाले किसको देगा, 5 को देगा, तो 3 इंटू 5। क्या आप समझ पाए यहां तक? उसके बाद आपको बस इसका कैलकुलेशन करना है। 53 70 का क्या बता पाएंगे? आप सॉल्व कर लीजिएगा, मल्टीप्लाई करने आपको आना चाहिए, ठीक है। वो थोड़ा फास्ट मल्टीप्लाई करेंगे। 53 5 का क्या बता पाएंगे आप? 265 होते हैं, ठीक है। इन दोनों का प्लस कर लीजिए, कैलकुलेशन तो आपको आता ही होगा, 5 7 9 3, आपका आंसर है 3975। 3975 is the answer for this। क्या समझे आप? 3975 इसका आंसर होगा। कॉन्सेप्ट को समझिए कि हम बताना क्या चाह रहे हैं, अच्छे से देखिएगा कि हम क्या क्या बोले। ये पहला क्वेश्चन था जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से पूछ सकता है आपसे। ऐसे ही कुछ और एग्जांपल लेके देख लेते, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा पॉज करके, ठीक है। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन था। किसी और भी तरीके का क्वेश्चन हो सकता है ना, ऐसे मान लीजिए कि 25 इंटू 395 दिया, मान लीजिए कोई भी रैंडम नंबर आप ले लीजिए, ठीक है। तो आपका पहला काम क्या होगा, 25 को ऐसे रखिए, 395 को तोड़िए। क्या 390 प्लस 5 बोल सकते हो? बोल सकते हैं ऐसा, ठीक है। या फिर ये एक तरीका हो सकता है, और दूसरा तरीका 25 को लिखिए आप, इंटू लिखिए। क्या इसको हम 400 माइनस 5 बोल सकते हैं? क्या इसको हम लोग 400 माइनस 5 बोल सकते हैं? क्या बिल्कुल बोल सकते हैं। ऊपर वाला करना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है आपके लिए। डिफिकल्ट किस मामले में, आप मल्टीप्लाई अगर सही से नहीं किए तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, इसलिए बस आपके कैलकुलेशन पे डिपेंड करता है। अगर आपका कैलकुलेशन सही है तो ऊपर वाले मेथड से भी करोगे, ऊपर वाले को भी लेकर सॉल्व करोगे तो भी आंसर आएगा, नीचे वाले को भी लेकर सॉल्व करोगे तो भी आंसर आएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि ऊपर वाला सर आ रहा
है, नीचे वाला आंसर ही नहीं आया, ऐसा नहीं होगा। पहले हम सेकंड वाला सॉल्व करके दिखा रहे हैं, फिर आपको फर्स्ट वाला सॉल्व करके दिखाएं, ठीक है। सेकंड वाला देखिए 25 पिज्जा वाला है, पहले किसको पिज्जा देगा, इसको देगा, तो 25 इंटू 400, बीच में क्या साइन है, माइनस साइन है सर। फिर 25 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि पिज्जा वाला किसको देगा, 5 को देगा। 25 400 का कितना होगा, 10,000 होता है सर। 25 400 का 10,000, 25 5 का 125, माइनस तो करने आता होगा आपको। -125 कितना आएगा, देख लीजिए, सही है कि नहीं, देख लो एक बार। 10 से 5, 9 से 2, यहाँ पे 7 होना चाहिए ना, यहाँ 7 होना चाहिए, ठीक, यहाँ 7 होना चाहिए, वहां पे 8 हो गया, यहाँ 9, बिल्कुल सही है। देखिए अभी कैलकुलेशन देख लीजिए फटाफट, कैलकुलेशन आपको आना चाहिए ना, ठीक है, सब सही है। तो कैलकुलेशन 9875 का फाइनल आंसर। ये तो आप सेकंड वाले तरीके से सॉल्व कर लिए, फर्स्ट वाले तरीके से आप देखिए यहाँ देखिए मल्टीप्लाई में देखिए यहाँ पे क्या था, आसान है, क्यों 25 4 जा 100 होता है, 2 जीरो पीछे लग गया, 25 4 जा 100 और पीछे कितने जीरो होते हैं, 2 जीरो, तो 2 जीरो लग गया, 25 5 जा 125 होता है। देखिए आपको टेबल बहुत आना चाहिए, जितना टेबल आपको आएगा ना उतना आपका कॉन्सेप्ट भी मतलब इतना तगड़ा हो जाएगा, मतलब बोलने का बात नहीं है, फास्ट कैलकुलेशन होगा। अब देखिएगा ये इस वाले क्वेश्चन को देखिए, हम यहां सॉल्व कर रहे हैं। ये जो पहले जो पिज्जा वाला है किसको देगा, पहले आप 390 को देगा, पहले वाले भाई को देगा, तो 25 इंटू 390, बीच में क्या साइन है, प्लस साइन है सर, ठीक। फिर 25 किसको देगा, इसको देगा, 25 इंटू 5, यही हुआ। बस आपका एक ही काम होना चाहिए, कैलकुलेशन। कैलकुलेशन अगर आपका सही है तो सही है। देखिए आप कैलकुलेशन करना शुरू करते हैं। 39 5 का कितना होता है, 195 होता है, 19 कैरी 90, 195 होता है, 19 कैरी 39, 2 जा कितना हो जाएगा, 78 में 19 प्लस 78, 88, उसके बाद प्लस 97। तो जब आप इसको इंटू करेंगे 25 इंटू 390 तो क्या आना चाहिए, 9750, फिर पर वेरीफाई कर लीजिएगा, ठीक है, कोई भी रैंडम नंबर नहीं है, डायरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। 25 इंटू कितना होगा, 125 होगा, ठीक है, प्लस कर लीजिए, 5 2 7, ये 8 और ये 9, क्या ये दोनों नंबर सेम आया, देखिए ध्यान से, 9875, क्या दोनों नंबर सेम आया, बिल्कुल आया, मतलब कैलकुलेशन सही था। आपका कैलकुलेशन का क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, क्या मतलब आप जब कैलकुलेशन कर रहे हो तो आपको 1% का भी डाउट नहीं होना चाहिए कि आपका कैलकुलेशन गलत है। आप कर रहे हो तो आपके ऊपर विश्वास होना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, ठीक है। तो आप फर्स्ट मेथड से भी कर सकते हैं, आप सेकंड मेथड से भी कर सकते हैं, जैसे भी करोगे आंसर तो आना है। आप 390 प्लस 5 बोलो तो भी वही बात होता है, 400 माइनस 5 बोलो तो भी वही बात होता है, ठीक है। ये आपके ऊपर डिपेंड होता है कि मैं करे कैसे करूं, ठीक है, कि नहीं समझ में आया कि नहीं। देखिए अगर ये समझ में आया तो आप कुछ क्वेश्चंस इसके आप अपनी बुक से भी कर सकते हैं, अगर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कुछ क्वेश्चंस होगा तो आप कर सकते हैं प्रैक्टिस के लिए, बस 1-2 क्वेश्चंस कर लोगे काम हो जाएगा, उससे ज्यादा करने की नीड नहीं है, ठीक है ना। कहीं कहीं पर ऐसा लिखा रहता है कि यूज सुटेबल प्रॉपर्टी टू सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस, यूज सुटेबल प्रॉपर्टी टू सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ऐसा कुछ मान लीजिए क्वेश्चन दिया है, ध्यान से देखिएगा। इस तरह का क्वेश्चन आपको दिखेगा, बोलेगा यूज सुटेबल
सुटेबल प्रॉपर्टी टू सॉल्व द क्वेश्चन। जब भी इस तरह क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, सबसे पहला काम, ऐसा नहीं कि सर हमको दिख तो रहा है कर लेंगे सर, देखिए नहीं आप उनको करके दिखा देंगे सर। 26 को 9 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना हो जाएगा? ये होता है क्या? टू 26 9 का कितना हो जाएगा? ध्यान से देखिए 234 होगा। चलिए कोई बात नहीं, सॉल्व कर देख लीजिएगा, चेक करके कितना होगा। 26 19 जा 26 19 कैसे बताइए? जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 26 19 जा 234 होता है, 19 26 जा 494 होता है। इन दोनों का ये शॉर्टकट की बात है, मतलब नॉर्मल जो आप सॉल्व करेंगे जिस तरीके से उसकी बात है। कितना हो जाएगा? आप ऐड करोगे तो ये आपका 728 डायरेक्ट आया, बट ये आंसर तो सही है, बट आपको मार्क्स नहीं दिया जाएगा। आंसर सही है बट मार्क्स नहीं मिलेगा। या तो पूरा काट के 0 दे दिया जाएगा, या तो आपको आधा नंबर मिलेगा। क्यों ऐसा? आपको बोला था यूज सुटेबल प्रॉपर्टी टू सॉल्व द क्वेश्चन। आप सुटेबल प्रॉपर्टी नहीं, आप अपना प्रॉपर्टी यूज कर लीजिए, जो प्रॉपर्टी सिर्फ आपको पता है। समझ में आया कि नहीं है? ऐसा प्रॉपर्टी इस्तेमाल करना है जो पढ़े हो, अपनी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल नहीं करना जो आपको आता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। करेंगे कैसे? यहां देखिए और यहां देखिए, हम जहां लाइन कर रहे हैं वहां यहां देखिए, इन दोनों जगह पे कुछ कॉमन नजर आ रहा है आपको, जो दोनों साइड इक्वल दिख रहा हो। 26 और 26 दोनों इक्वल दिख रहा है, दोनों साइड में 26 दिख ही रहा है सर। क्या करें? उसको खींच के बाहर निकालिए। देखिए कैसे निकालेंगे। 26 को पूरा बाहर निकालिए, 26 लिखिए। अब आपको ब्रैकेट लगाना है। जब यहां से 26 निकल चुका है तो कौन बचेगा? जब 26 घर से निकल चुका है तो कौन बचेगा? बहुत लोग बोलेंगे सर निकल चुका तो 0 बचेगा, और सोचेंगे ना कि भाई अगर 26 निकल गया तो बचा कौन? कोई बचा ही नहीं है, इसे तो 0 बचेगा सर, तो 0 लिख दीजिए। नहीं, क्यों? यहाँ पे क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे। ये 1 कैसे है वो भी बताएंगे, 2 मिनट हो जाएंगे। बस इतना रहिए कि जब जो नंबर बाहर निकलेगा उसके जगह में कौन आएगा? 1 आएगा। बस इतना ध्यान रखिए, कुछ मतलब नहीं है उसको, ध्यान रखिए। 1 into 9 ये तो प्लस ही रहेगा, 19 ही रहेगा, इंटू 26 का कौन आ जाएगा? 1 आ जाएगा, क्योंकि वो हट चुका है। सर 1 ही क्यों लिए सर, 0 क्यों नहीं लिए? जस्ट मिनट बता देंगे थोड़ी देर में क्यों नहीं लिए। देखिएगा ध्यान से, यहां पे देखिएगा सॉल्व करना शुरू कर। 26 बाहर में है, ठीक है सर। 1 into 9 तो पता है 9 होता है, ठीक है, प्लस 19 into 1 19 होता है सर। चलिए बहुत बढ़िया। 26 ब्रैकेट में 19 प्लस 9 कितना होता है? 28 होता है सर, ठीक है। इन दोनों के बीच में कुछ नहीं है, मतलब क्या है? इनटू है। इन दोनों के बीच में कुछ नहीं है, मतलब क्या है? इनटू है। तो 26 को आप किससे मल्टीप्लाई कर दो? 28 से। 26 28 से कितना होता है? 728 होता है सर। 26 28 से कितना होता है? 728 होता है। मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, ठीक है सर। कैसे पता? देखिए यहाँ पे कैसे करें, जैसे कैसे करते देखिए। पहले इस 28 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो तरीका हम फॉलो करते हैं वो बता रहे हैं आपको। 28 को पहले 6 से मल्टीप्लाई करें, 28 6 का कितना होता है? ये देखिए 168 होता है। तो 8 यहाँ पे लिखे, 16 कैरी पे चला गया, ठीक है। उसके बाद 28 को फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 28 2 जा कितना होता है? 56 में प्लस कर दो इसको,
6 + 6 12 5 6 7 728। इसलिए 7 to 8 से कैलकुलेशन कंफर्म से कैलकुलेशन 7 to 8 आना पड़ेगा। ठीक है, ये एक तरीका। अब सर बताइए कि आप बोल रहे थे कि 1 यहाँ पे जो लिखा 1 आया कहाँ से? तो देखिए 1 आया कहाँ से, ध्यान से देखिए कि बहुत बड़ा बात है यहाँ। सर 1 ही क्यों लिए सर, 0 क्यों नहीं लिए? 0 तो लेना चाहिए, 0 तो अच्छा लगता है मेरे को। और आप पहले बोल दिए 26 निकाल दे, तो सर निकाल, जब जिस चीज को हम निकालेंगे तो वहां कोई बचता ही नहीं है, तो फिर आप बोलो 0 नहीं लेना है करके। अरे भाई 0 नहीं लेना, देखिए किसे नहीं लेना। दिया हुआ क्वेश्चन यही था आपका, 26 × 9 + 19 × 26 यही था। 26 × 9, क्या हम इसको इंटू 1 बोल सकते हैं? भाई 1 को कितनी बार मल्टीप्लाई कर लो सेम नंबर से वही आना है। 1 को आप कितनी बार भी आप मल्टीप्लाई कर लो 1 ही आना है। वैसे यहाँ पर भी ले लीजिए 26 × ये 1 ले लीजिए, बात बराबर होता है। 1 तो कितना बार लिखा करो, 1 को आप कितना बार भी मल्टीप्लाई कर लो, कितना बार भी, 1000 बार मल्टीप्लाई कर लो, लाख बार मल्टीप्लाई कर लो, आंसर तो 1 ही आता, मालूम है। तो यहाँ भले ही आपको 1 दिख रहा होगा, तमाम हो सकते हैं इंटू, अब 50 बार कर लो 1 को मल्टीप्लाई, आंसर 1 ही आएगा। आप 26 को बाहर निकालिए, 26 को आप बाहर निकालिए, तो क्या बचा? 9 × 1 आपको दिख रहा है। सर 1 को बाहर क्यों नहीं निकाले? अरे निकाल लो 1 को भी बाहर, क्या फर्क पड़ जाएगा? 1 को भी बाहर निकालो और 26 × 1 26 फिर से वही नंबर आएगा, फिर से 1 वहां पर रिप्लेस हो जाएगा, तो नंबर कम नहीं होता रहेगा, ये 1 तो आता ही रहेगा, ऐसा कुछ दिखेगा नहीं। ये जो 1 है ना, ये आता रहेगा, ऐसा कुछ दिखेगा नहीं। ठीक है, इसीलिए जो भी नंबर हटता है उसके जगह में आप 26 को क्या 26 × 1 नहीं बोल सकते हो क्या? बोल सकते हैं, तभी तो 26 को हटा रहे हैं तो 1 आ जा रहा है। अगर आप 0 अगर 26 को निकाल देगा, 0 ले लो तो 0 × 1 तो 0 होता है, फिर क्या, तो क्वेश्चन ही वैलिड नहीं होगा, तो क्वेश्चन ही गलत। तो याद रखिएगा एक बात का, जब आप किसी चीज को कॉमन निकालते हो, जो निकल चुका है उसके जगह पे कौन आएगा? 1 आएगा। बस इस बात का ध्यान रखिएगा, इस 1 को ध्यान रखिएगा, जो नंबर आप बाहर निकाल चुके हैं उस नंबर के जगह में 1 आना कंपलसरी है। गलती से भी 0 मत ले लेना, आपके 0 लेते ही आपका आंसर गलत आएगा। तो जो आंसर आएगा बस आपके लिए सही होगा, ठीक है, लेकिन वो आंसर एक्चुअल में सही नहीं है। तो याद रखिएगा कि जो भी नंबर आप कॉमन निकाल चुके हो उस नंबर को आप किससे रिप्लेस करेंगे? 1 से रिप्लेस करेंगे। फिर जो भी आपका कैलकुलेशन आगे दिया गया है उस कैलकुलेशन का ध्यान रखिएगा। इन दोनों के बीच में कुछ नहीं है, मतलब इनटू है, इसलिए डॉट का मतलब भी इनटू ही होता है, ठीक है ना। तो इन दोनों के बीच में कुछ नहीं, मतलब क्या है? मल्टीप्लाई है, इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करिए, 728 इज द आंसर। ठीक है, ये तो जस्ट आज पैरेंट था, तो हम लोग बस खाली नॉर्मल सा आप समझ लीजिए सिर्फ और सिर्फ बेसिक के ऊपर बात की है ना। उसके बाद क्लोजर प्रॉपर्टी भी होता है ना। क्लोजर प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ होल नंबर्स के लिए वैलिड होता है, सिर्फ और सिर्फ होल नंबर्स के लिए वैलिड होता है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी कल बताएंगे। उसके बाद रैशनल नंबर्स क्या होता है, रैशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, कैसे डिनोट करते हैं हम लोग, है ना। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस आपके दिए होंगे 1.1 में, तो मेरे बताने के बाद सारे क्वेश्चंस आप कर सकते हैं, आपसे बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद कैसे नंबर को √2 या फिर √3 को कैसे हम नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, उसको आप ध्यान से सुनिएगा और हर एक लेक्चर को फॉलो करिएगा, तो भी आपको समझ में आएगा। क्योंकि देखिए एक के बाद एक लेक्चर्स आते रहेंगे तो अब किसी कंप्लीट होगा तो नेक्स्ट आएगा, उस पर आपको फ्रीक्वेंट होना है, मतलब आपको देखना है, समझना है। जो नहीं समझ में आएगा मुझे कमेंट में पूछना, बता देंगे यार, सोचने वाला कोई बात ही नहीं है। वैसे डाउट का कोई फैक्टर छोड़ेंगे नहीं, आपको कोई भी डाउट है, कोई भी डाउट आपको नहीं आएगा, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखिए, बस इतना ध्यान आप रखिए कि भाई आपको रोज पढ़ना है, रोज मतलब रोज आप मेरे लेक्चर्स को आंख बंद करके फॉलो करिए, उसके बाद आप अपने मार्क्स अपने रिजल्ट देखिए अपने स्कूल में कितना आता है, ठीक है। तो आपको जितना पढ़ा है उतना खाली पढ़ के जाइए एग्जाम में, बस उतना काफी होगा और आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करते रहेंगे, इतना काफी है। बस मेरी बात को फॉलो करते रहिएगा और लेक्चर्स को फॉलो करते रहिएगा। और जो भी बच्चे नए जुड़ने वाले हैं, लास्ट में क्या करना है, आपको सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि और भी जो नेक्स्ट वीडियोस जो भी आएंगे उसके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें, ठीक है। तो हम लोग फिर
सेकेंड लेक्चर में मिलेंगे बहुत जल्द। कल ही सेकेंड लेक्चर इसका आएगा, तो ध्यान रखिएगा कि जो भी हम आपको पढ़ाए हैं, जो भी बताए हैं, उसको आप समझ लीजिए। समझ गए होंगे मेरे हिसाब से। मैं आपको बहुत ही धीरे धीरे पढ़ाया है, समझा समझा के पढ़ाया है, 2-2 बार 3-3 बार रिपीट करके बताया है ना। थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखें ताकि आपको पूरा क्लियर व्यू मिले। अगर हम ऐसे पढ़ाते तो आपको आधा दिखता और आधा नहीं दिखता। इसीलिए बस इतना बोलना चाहते हैं कि आप अच्छे से पढ़िए, बस इतना ही है ना। और आप सभी का वेरी वेरी थैंक यू वॉच करने के लिए।